जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए, साथ में एसएससी जीडी 2024 के लिए और ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए एस डी यादव की बुक स्टार्ट की है। इसके साथ में हम प्रैक्टिस सेट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। हाल फिलहाल में हम एस डी यादव की बुक का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी आज क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 हमने पूरा कर लिया था। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट किया था, जो कि आधा हो पाया था। लाइट चले जाने के कारण हम उसको पूरा नहीं कर पाए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ठीक है? तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से, ठीक है? इसके पहले हमने क्लास नंबर 4 कंप्लीट कर ली थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 38 का कुछ हिस्सा हमने कर लिया था, यानी कुछ भाग कंप्लीट कर लिया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और ज़रूरी सूचना कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो, यानी कि जो मैं क्लास बना रहा हूँ, आपको क्लास दे रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस की यदि आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप क्या करोगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे। देखिए, क्या नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का? अभिषेक मैथ्स, सभी कैपिटल मैथ्स, ठीक है? एंड नहीं बनता अपना, एंड मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस पर, ठीक? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। कौन सा? टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, ठीक है? तो इस पर आप जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। यानी कि अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो डाली हुई हैं उन सभी की वहाँ पर पीडीएफ डली हुई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको यदि पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं और पीडीएफ को डाउनलोड करें। आइए क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने जो क्लास कंप्लीट की थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 38 का कुछ हिस्सा कंप्लीट किया था, जो कि आज हम पूरा करेंगे, ठीक? कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है हमें। क्या दिया है? मालती ने 10% जीएसटी सहित 8,800 रुपये में टीवी खरीदा। ओके, टीवी की मूल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, देखिए 10% जीएसटी सहित 10% जीएसटी, 10% क्या लग रही है भैया? जीएसटी लग रही है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। हालांकि ये अपना टॉपिक नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए 10% क्या लग रही है? जीएसटी लग रही है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? 1/10, क्योंकि जैसे ही परसेंट हटता है बटा में आ जाता है, बटे में आ जाता है 100, जीरो से जीरो कैंसिल करके 1/10 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाती है। देखिए, ये जो 10 है हमारा, ये है सीपी। क्या है? सीपी। ये 10 जो है वो हमारा सीपी है और उस पर एक लग रहा है जीएसटी। क्या लग रहा है प्यारे विद्यार्थियों? जीएसटी लग रहा है, यानी कि 10 रुपए की चीज ये हमारा सीपी है और 10 रुपए की चीज जीएसटी लगने के बाद कितने की हो रही है? 11 की, यानी कि एसपी क्या होगा? उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 11 रुपए होगा। या फिर आप खरीदोगे तो किसके साथ खरीदोगे? जीएसटी के साथ खरीदोगे, तो इस हिसाब से आप इसको सीपी प्लस जीएसटी बोल सकते हैं, जीएसटी बोल सकते हैं। जैसे कि कुछ दान देश के लिए, जीएसटी का मतलब यही होता है, कुछ दान देश के लिए। ओके, हाँ। तो देखिए, अभी
जीएसटी, सीपी प्लस जीएसटी सहित रेशियो में कितना आ रहा है 11, और वैसे 8,800। ओके, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे, कितनी आ रही भैया 11 8 88, यानी कि 800 रुपये। कितनी आ रही प्यारे विद्यार्थियों, 800 रुपये। अच्छा 88, ओके 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 ठीक, 11 11 8 88 ठीक है। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू जो हमारी निकली है वह कितनी निकली है, 800 रुपये निकली है। हमें क्या चाहिए, हमें सीपी चाहिए, हमारा क्रय मूल्य चाहिए, लागत मूल्य चाहिए, यानी कि सीपी चाहिए, और सीपी 10 के रेशियो में है, तो 10 से क्या कर दोगे आप, गुणा कर दोगे। तो इस प्रकार जो आपका क्रय मूल्य निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा 8,000 रुपये। कितना निकल कर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 8,000 रुपये हमारा सीपी निकल कर आएगा, और यही हमारा आंसर है जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो उतारिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 को स्टार्ट करते हैं। उतार लीजिए, है ना। अजी उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है, किसी बैग को 230 रुपये में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। ठीक है भैया, देखिए 230 रुपये में आप बेच रहे हो, यानी कि 230 रुपये में आपने उस बैग को सेल कर दिया, तो क्या हो रहा है, तो आपको 15% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि ये किसके बराबर होगा, ये सर 115 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा प्यारे विद्यार्थियों, 115% के बराबर होगा। रीजन ये है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये हमारा सीपी होता है। यदि इस पर आप 15% का लाभ चाहते हैं तो 115% हो जाएगा, लेकिन फिर ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तक आप किसी वस्तु को बेचोगे नहीं तब तक उसमें लाभ भी नहीं होगा और हानि भी नहीं होगा। यानी कि लाभ ना तो उसमें ऐड होगा, ना हानि उसमें से कम होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, वह परसेंट में कितना आएगा, परसेंट में आएगा 115, और उसके बाद रुपए में कितना आएगा, 230 रुपए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको 230 बटे क्या लिख सकते हैं, 115 भी लिख सकते हैं। हमें क्या बताना है, हमें हमसे बोला गया है यदि बैग को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो इसकी बिक्री कीमत क्या होगी। तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट आप 120% की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। यदि आपको 20% का लाभ चाहिए तो उसको 120% में आपको बेचना होगा, और यदि आप उसको 120% में बेचोगे तो क्या करोगे, 120 से गुणा कर दोगे। ठीक, इतना, यानी कि 23 23 दाम होता है 230, और 23 पंच होता है 115। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 12 दूनी 24, यानी कि 240 रुपये क्या हो जाएगा, 240 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि 240 हमारा क्या है, राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 39 को आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन, बढ़ जाए आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि 40। जी हाँ, ये जो हमारा जो चैप्टर है वाकई में बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें लगभग देखा जाए तो 200 के समथिंग क्वेश्चन, कितने, 200 के समथिंग, यानी कि टाइम लगेगा।
एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखे को उससे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। देखिए कितने में बेच रहे हैं, 1900 रुपये में। 1900 रुपये में आप इसको सेल कर रहे हो तो आपको 5% का लॉस हो रहा है, यानी कि 95% में आप बेच रहे होंगे। लेकिन आप इतने से संतुष्ट नहीं हैं, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सीधा और सीधा 20% का लाभ, यानी कि भाई आपको 120% की वैल्यू चाहिए। 19 पंच होता है 95, 19 से कम 19, और जब 5 से आप इसको काटोगे तो 20 बार, और 12 दूनी फिर से क्या हो जाएगा 24, डबल जीरो। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, यानी कि इसका भी जो आपका राइट आंसर आएगा, यानी उसका 240 था तो इसका 2400 है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2400 रुपये। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हाँ जी, हो गया नोट डाउन, बढ़ जाए आगे। ओके, अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 41। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 41। देखिए क्या दिया आपको क्वेश्चन नंबर 41 में, किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है भैया, 1725 रुपये में यदि आप बेच रहे हैं तो आपको 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि 115 के बराबर है। लेकिन आपको 15% की हानि के साथ चाहिए आंसर, यानी विक्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा, आपको 80%, 85% की वैल्यू निकालना होगा। देखिए 5 से काटोगे आप 23 बार, क्योंकि 23 पंच होता है 115। 5 से काटोगे 5 या 15, बचा 2, 5 चुका 20, पचम 25। अभी आपको बस देखना इतना सा है, कितना देखना है, आपको केवल इतना देखना है कि 23 के टेबल में 345 कितनी बार आता है, यानी लगभग देख लीजिए ये 20 है भैया, और ये कितना है, अगर ये 20 है लगभग में, तो ये कितना है 30, यानी कि 1.5 गुना। हाँ, 2 गुना देख लें क्या, नहीं नहीं 5 गुना देखना पड़ेगा, 5 गुना भी नहीं, 15 गुना। अरे एक काम करो ना, 23 से कम 23 बच्चे 11, हाउ भैया 15 बार। बहुत बढ़िया, कितनी बार डिवाइड हो गया, 15 बार। 15 का इसमें इंटू करोगे किसमें, 85 में, यानी कि 15 इंटू 80, 85, 85, 15 5 75, हासिल आई 7, 15 8 120, और 7 27, यानी कि 1275 रुपये। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। उसके पहले आपके पास जो समय है वो है केवल और केवल 30 सेकेंड का, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ जी, उतार लिया, आगे बढ़ें। ठीक है, साइड हो जाता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा हमारा कौन सा, बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया है इसमें,
एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीनें खरीदी। उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% का लाभ हासिल करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए? 8 मशीनें उसे कितने में बेचनी चाहिए? ठीक है भैया, 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए? ओके, 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन, 6 मशीनें खरीदी, है ना। 6 मशीनें, कितनी मशीनें भैया? 6 सिलाई मशीन उसने खरीद ली। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है हमारा कि उसे 5% का लाभ हुआ। 5% का लाभ किससे होगा? सबसे पहले आप एक मशीन का प्राइस निकाल लो, सीधी सी बात, एक मशीन का प्राइस निकालोगे तो एक मशीन का प्राइस कैसे निकलेगा? डिवाइड 6 से करके। तो 6 एकम 6, 3 में भाग नहीं जा रहा तो 0, 30 हो गया। 6 और डबल 0, यानी कि एक सिलाई मशीन पड़ेगी आपको 10,500 रुपये की या रुपये 10,500 की। ठीक है भैया, तो अभी देखिए क्या बोला है उन्होंने। उन्होंने बोला है कि 5% कितने का? 5% का लाभ हुआ। अच्छा, बेची, ओहो इतने रुपए में बेची तो उन्हें 5% का लाभ हुआ। माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन ये हो गई थी कि उन्होंने बेची है और मैं क्रय मूल्य का समझ रहा था। चलो ठीक है, यानी कि अभी आपको फिर अलग ही इसका वो निकालना होगा ना, एक मशीन का प्राइस जो रहेगा वो अलग ही रहेगा। ठीक है, यानी कि एसपी जो सेलिंग प्राइस है हमारा, सेलिंग प्राइस वह है हमारा 63,000 रुपये। कितना है? 63,000 रुपये। यदि कोई व्यक्ति 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन बेचता है, कितना? 6 सिलाई मशीन 63,000 रुपये में बेचता है तो तो उसे तो उसे 5% का लाभ होता है। यानी कि हम सीपी क्रय मूल्य निकालेंगे, हम यहाँ से सीपी निकालेंगे तो ये जो हमारा 63,000 है ना, वह किसके बराबर होगा? सर 5% का लाभ, यानी कि 105 के बराबर। और यदि सीपी चाहिए तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 21 पंज 105 होता है और 20 पंज 100 होता है। जी हाँ, 5 से डिवाइड किया हमने, 20 21 हमारा आ गया। 21 दिया होगा हमारा 63 और 3 दूनी 6, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। जी हाँ, यानी कि जो हमारा एसपी है, सॉरी सीपी, सीपी है वह कितना है? सीपी निकल कर आ रहा है हमारा 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये कितने का? 6 मशीन का। कितने का प्यारे विद्यार्थियों? 6 मशीन का, यानी कि एक मशीन आपको 10,000 रुपये की पड़ेगी। कितने की? 10,000 रुपये में एक मशीन हमारी पड़ती है। ठीक है सर, तो आप हमें ये बताइए कि जब 1,000 रुपये में आपको एक मशीन पड़ रही है, 1,000 रुपये में आपको एक मशीन पड़ रही है, तो आप 8 मशीन कितने की लोगे? तो ईमानदारी वाली बात बताओ ना, आपको 8 मशीन चाहिए तो दोनों साइड किसका गुणा करेंगे आप? 8 का। तो 8 मशीन आपको पड़ेगी 80,000 रुपये की। कितने की पड़ेगी प्यारे विद्यार्थियों? 80,000 रुपये की आपको, 80,000 रुपये की आपको क्या पड़ेंगी? 8 मशीनें पड़ेंगी। जी हाँ, 80,000 रुपये में आपको 8 मशीनें पड़ेंगी, यानी कि ये आपका 8 मशीनों का क्या है भाई? सीपी है। इसका 8 मशीनों का ये क्या है? सीपी। ओके, अभी क्या बोला जा रहा है हमसे कि यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, यानी कि खरीद के कितने में लाया है? खरीद कर लाया है वह 80,000 रुपये में। कितने में? 80,000 रुपये में। और उसको जो लाभ चाहिए वह कितना चाहिए? लाभ चाहिए उसको 15% का, यानी कि 80,000 रुपये का आप 115% निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, वाकई में 2 जीरो आएंगी। 8 पंज होता है 40, 8 चार 12, हासिल आई 1, 8 एक 9, यानी कि 92,000 रुपये में उसको सेल करना होगा, बेचना होगा, यानी कि एसपी कितना आ जाएगा? 92,000 रुपये। ठीक है, जी हाँ, तो यही हमारा राइट आंसर है, 92,000 रुपये, 92,000 रुपीज ओनली। यानी कि ये हमारा जो है वो है ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, 92,000। ठीक, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 42 को उतार लीजिए। अच्छा ठीक, मैं साइड में हो जाता हूँ, उतारिए आप हैं।
जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये तो कर लिया ना, नहीं किया? क्वेश्चन नंबर करेंगे 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 43 में सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपए में बेची, यानी कि 576 रुपए में उसने बेची, तो उसको 20% का हानि हुआ है। ओके सर, मान लेते हैं। और रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपए की राशि खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेची जिससे सुधा को 24% का लाभ होता है। रेनू के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, घुमाने वाला। देखिए, सुधा ने रेनू को एक वस्तु सुधा रेनू को एक वस्तु बेच रही है ना। सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर बेची। 20% की हानि पर बेची, यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा सुधा का, वो 100% होगा। इसने 20% की हानि पर बेच दी, यानी कि 80% में किसको बेची होगी प्यारे विद्यार्थियों? रेनू को बेची होगी। किसको बेची होगी? रेनू को। और जो कि 80% के बराबर क्या है? 80% के बराबर है 576 रुपए में उसने रेनू को बेची है, 576 रुपए में। अब जो सुधा ने सेल किया है वो रेनू के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? रेनू के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि रेनू का सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ओके, जी हाँ। हाँ, तो अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको। आप बस एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मत बनाओ, डायरेक्ट आप 1% की वैल्यू निकालो। 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 576 बटे बटे में क्या आ जाएगा आपका 80। लेकिन आपको तो सीपी चाहिए, तो एक काम कीजिए, 100 से गुणा कीजिए। क्यों? क्योंकि सीपी जो कितना होता है, सीपी 100% होता है। जब इधर 100 का गुणा हुआ तो इधर भी होगा, यानी 100% की वैल्यू ये आपकी निकल कर सामने आ जाएगी। यानी कि इसको हम सीपी कह सकते हैं, लेकिन किसका? रेनू का सीपी, रेनू का सीपी। और ये रेनू का सीपी किसका? एसपी है, सुधा का एसपी है, यानी कि सुधा का सेलिंग प्राइस है। कितनी बार भैया? 4 बार। कितनी बार? 5 बार। 4 एकम 4, बचा कितना? 1। 4 चौका 16, 4 चौका 16। और इसका जब आप इंटू करेंगे तो सीपी क्या निकल कर आएगा? रेनू का सीपी निकल कर आएगा 4 5 20, 4 5 20, 2 22, और हासिल आए फिर से 2 4 2 7, 720 रुपये। यानी कि रेनू का जो सीपी निकला वो 720 रुपये निकला। रेनू का सीपी, ठीक। हाँ, रेनू का सीपी। ओके, यानी कि रेनू का सीपी कितना निकला? 720 रुपये निकला। अभी इसके आगे देखिए, रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की। उसके परिवहन पर 224 रुपये और उसने लगा दिए। परिवहन में 224 रुपये और लगा दिए, यानी कि 449, 944 रुपये। कितना? 944 रुपये। अब सीपी हो गया किसका? रेनू का, क्योंकि उसने परिवहन पर जो खर्च किया है वो भी सीपी के अंडर में ही आएगा। हाँ, अभी उसके बाद क्या बोला है हमसे? उसके बाद बोला है इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ। रेनू के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो भैया क्या किया उसने रघु को ऐसे ऐसे कीमत पर बेचा। किसने भैया? रेनू ने। जी हाँ, रेनू ने रघु को बेच दिया। रेनू ने रघु को बेच दिया, और रघु को भैया इस कीमत पर बेचा। रघु को ऐसी कीमत पर बेचा। किसने? रेनू ने रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ हो रहा है। सुधा को 24% का लाभ। अब सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि सुधा का क्रय मूल्य क्या था? तो क्रय मूल्य 100%, यानी कि जो आपका अच्छा, सुधा का क्रय मूल्य देखना है हमें। और यहाँ पर जो हमने निकाला है वो क्या है? तो सुधा का क्रय मूल्य तो है। हाँ, ये जो आपने 720 रुपये निकाला है ना, 720 रुपये, इसको कट पिट करके, ये सुधा का क्रय मूल्य है भैया। ध्यान रखना इस चीज का, है ना। हाँ,
तो यहाँ से इसको भी हटाइए आप, इसको भी हटाइए। तो सुधा 100% है सुधा का, ठीक है। यदि 20% का उसका लॉस हो रहा है, सुधा का 20% का लॉस हो रहा है, तो वह किसी भी चीज़ को 80% में बेचने की वो क्या रखेगी, हिम्मत रखेगी, ठीक है। यानी कि 80% की वैल्यू कितनी हो रही है, 576 रुपये। यानी कि इस रुपए में सुधा जो है वो रेनू को दे रही है, तो उसको 20% का लॉस हो रहा है, यानी 80 के बराबर परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। यानी कि अब यहाँ से जो सीपी निकल कर आएगा, क्योंकि 576 तो एसपी है ना, किसका, रेनू का। हाँ, तो रेनू का जो सीपी होगा, राइट, रेनू का जो सीपी होगा वो तो 576 रुपये ही होगा भैया, ठीक। लेकिन यदि हमें सुधा का सीपी देखना है, किसका, सुधा का, यदि हमें सीपी देखना है, सुधा का सीपी देखना है, तो सुधा का सीपी कितना होगा सर, सुधा का सीपी होगा 20% के लॉस पे बेच रही है, यानी कि 80% के बराबर कौन हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा। और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 576 बटे में कितना आ जाएगा, 80। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि सुधा का जो सीपी है, सुधा का जो सीपी है वह 100% है। कितना है प्यारे विद्यार्थियों, सुधा का सीपी 100% है, यानी कि 100 से दोनों साइड क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए। तो उसके बाद गुणा करने पर आएगा आपका 20 500, 20 चौका 80, 4 से डिवाइड करेंगे आप, यानी कि इस प्रकार से जो आपका सीपी निकल कर आएगा वह आएगा 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 इंटू 5। तो ये होता है आपका 720 रुपये, यानी कि जो सुधा का सीपी है वह कितना है, 720 रुपये। अभी क्या कर रहे हैं, ये 576 रुपये में 20% का लॉस खाकर ये रेनू को बेच दे रही है। फिर रेनू ने क्या किया, रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की। अभी रेनू ने 224 रुपये की राशि, 224 रुपये की राशि इस पर खर्च कर दी, इस पर खर्च कर दी, परिवहन पर, परिवहन पर ये राशि उसने खर्च कर दी। यानी कि अभी इसको कितना का पड़ेगा, 4 6 10 हासिल कितनी आई भैया, एक, 4 और 6 10 हासिल आई एक, और ये भी 8 2 10, फिर वापस से हासिल आई एक, 7 और एक कितना हो जाएगा, 8। यानी कि 800 रुपये सीपी हो गया, किसका, रेनू का। तो रेनू का सीपी, रेनू का सीपी कितना हो गया, 800 रुपये। रेनू का सीपी कितना हो गया भैया, 800 रुपये हो गया। ओके, तो इसको आप मिटा दीजिए। जी हाँ, जी हाँ। अभी ये जो रेनू है, उसने, रेनू ने रघु को वह बेच दिया, क्या बेच दिया, रेनू ने रघु को क्या बेच दिया, एक वस्तु को बेच दिया, ठीक है। तो किस हिसाब से बेचा, इस हिसाब से बेचा भैया कि जो सुधा है उसे 24% का लाभ हो गया, सुधा को क्या हो गया, 24% का लाभ हो गया। यानी कि रघु के लिए क्या हुआ भैया, 720 रुपये उसका क्रय मूल्य था, और 24% का लाभ हो रहा है किसको, सुधा को। यानी कि ये उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 24% है ना। ठीक है, 24% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इसके बाद आप इसका इंटू कर सकते हैं, यानी कि 72 इंटू 124, 4 दूना 8, 12 दूना 24, 7 चौक 28 हासिल आई 2, 7 दूनी 14 और 2 16 हासिल आई 1, 7 और 1 8, यानी कि 8 8 4 12 हासिल आई 1 और 9, 8000। यानी कि 8000 नहीं, ये आ जाएगा आपका 892.8 रुपये, 892.8 रुपये। ये रघु का सीपी है, रघु का क्या है भैया, सीपी है, सीपी इसके लिए, ये सीपी रघु के लिए है, ठीक है। अभी हमको पूछा गया है, क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया है भैया कि रेनू को कितना लाभ हुआ। तो रेनू का सीपी 800 रुपये था, और उसने 892.8 रुपये में बेच दिया, यानी कि 92.8 रुपये का लाभ हो गया। किस पर हो गया प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया हमारा 800 पर, यानी कि सीपी पर परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। दो जीरो से दो जीरो खत्म करेंगे, 8 से आप काट सकते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा एक, 8 8 एकम 8 वापिस से एक, और 8 छंग 48, ठीक है। यानी कि 11.6% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 11.6 रुपये का क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, उसको प्रॉफिट हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44 बता लीजिए इसको।
ला 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 ला। हाँ जी, बता लिया। ओके, इसमें क्वेश्चन है टोटल आपके, ओहो, ओ माय गॉड, 211। लंबा चलेगा भैया, कोई नहीं, करेंगे आराम से। अच्छा चैप्टर है, क्या डर रहे हो यार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया है? रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेची और 10% की हानि उठाई। ठीक है भैया, 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? ओके, यानी कि हम क्या करेंगे, एक वस्तु की कीमत यानी कि 48 वस्तुएं बेच दी 2160 रुपए में, तो 10% की हानि उठाई यानी कि 90% बचा। ठीक, और 12% का लाभ कमाने के लिए उसे एक्स वस्तु बेचनी चाहिए 2016 रुपए में, ताकि वह 12% का लाभ कमा ले। इससे ये खत्म। अब क्या, अब इससे कुछ, इसका कुछ खत्म हो रहा है क्या? 4 से हो रहा है ना, 4 पंज 20, 4 चौक 16 है ना, और 4 पंज 20, 4 चौक 16। अब इसके बाद 6 नाम 54, 6 नाम 54, 0 0, 9 6 54, 6 8 48, 8 बार भाग गया, 8 एकम 8, बहुत शानदार यार, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 चौक 32। अभी देखिए, 14 दूनी 56, 14 तीन 42, 14 छः 84, ओहो, 14 चौक 56, 14 तीन 42, 42 42 बचे 8, 14 छः 84। अरे वाह, शानदार यार। इधर क्या बचा आपका 1, इधर x बटे 36, ये इधर जाके त्रिया गुणा करेगा तो x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी आई है? 36 36, यानी कि 36 वस्तुएं। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ट्रिक काम कर गई भैया। जी हाँ, कैसी ट्रिक? यही कि ऊपर आप रखेंगे वस्तुएं और नीचे रखेंगे पैसे। ऊपर क्या रखेंगे आप? वस्तुएं, वस्तु फर्स्ट, नीचे रुपए फर्स्ट, फिर इनटू में लाभ या हानि बराबर वस्तु फर्स्ट, सॉरी वस्तु सेकेंड, नीचे रुपए सेकेंड, इनटू में लाभ या हानि। ठीक, ये आपकी ट्रिक बन चुकी है। ऊपर रखा हमने वस्तु, 48 वस्तुएं थी, उनकी जो कीमत थी वो 2160 रुपए थी, तो भी उसने 10% का लॉस उठाया, यानी कि 90% ओके मिला है उसको। ठीक, उसके बाद देखिए एक्स वस्तु है वही 2016 रुपए, उसके बाद 12% का प्रॉफिट, बात खत्म। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर निकल कर आया है वो आया एक्स की वैल्यू 36। इस फॉर्मूले को रट लीजिएगा, क्या? वस्तु बटे रुपए इंटू प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू वस्तु बटे रुपए इंटू प्रॉफिट या लॉस। जी हाँ, तो उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम 45। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को। जब किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है तो x% का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाता है तो x प्लस 5% का लाभ होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया,
ओहो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, किसी वस्तु को आप 720 रुपये में बेच रहे हैं, 720 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको X% का लाभ हो रहा है। ये आपको क्या हो रहा है, लाभ। ये आपका SP, ठीक, ओके। ये आपका क्या है, लाभ, ये आपका SP। उसी वस्तु को आप 750 रुपये में बेच रहे हैं, कितने में, 750 रुपये में सेल कर रहे हैं, तो आपको X + 5% का लाभ हो रहा है। ये आपको लाभ हो रहा है, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताएंगे क्या कि रुपए में कितने का लाभ हो रहा है यदि इस चीज़ को इतने में बेचा जाए, तो सर 30 रुपये का ही हो रहा है ना। जी हाँ, क्योंकि डिफरेंस तो यही है ना दोनों एसपी में। हाँ, 30 रुपये का। यहाँ पर आप X% का लाभ कमा रहे हो, यहाँ आप X + 5% का लाभ कमा रहे हो, यानी कि 5% की तो ज़्यादा है। यानी कि 5% की वैल्यू कितनी है, 30। तो 1% की वैल्यू क्या होगी भाई, 6। जी हाँ, 1% की वैल्यू 6 है, ओके। तो हमें क्या चाहिए, हमें हमारा 100% चाहिए, हमें हमारा 100% चाहिए। फिर क्या पूछा है हमें, एक्स का लाभ, अच्छा X% प्राप्त होता है, एक्स का मान पूछा है, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपये। और 100% क्या है हमारा, सीपी है, ठीक। तो सीपी कितना आ गया, सीपी आ गया 600 रुपये, ठीक है। तो इस पर आप X% का लाभ कमा रहे हो, कितने परसेंट का, X% का आप क्या कर रहे हो, लाभ कमा रहे हो, X% का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से तो हमने सीपी निकाला यार। एक्स का मान बताइए, 720 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। यानी आप 720 रुपये में बेच रहे हो इस चीज़ को, 600 रुपये की चीज़ को, तो आपको लाभ कितना हो रहा है, 120 का, किस पे, 6 पे, और परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, इससे ये कैंसिल, यानी कि 20। तो इस हिसाब से हमारा 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ हो रहा है हमारा कब, जब आप 720 रुपये में बेच रहे हैं तो। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि आप 720 रुपये में बेच रहे हो तो आपको X% का लाभ हो रहा है। यानी कि वैसे कितना लाभ हो गया हमें, 20% का, और वैसे उनका कहना है कि X% का लाभ हो रहा है, यानी X% की वैल्यू क्या है, 20। यही क्या है हमारा राइट आंसर है। एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई है वह आई है 20, जो कि किस में दी हुई है हमें। हाँ, अगर 750 रुपये में बेचते तो लाभ X + 5% होगा। यदि यदि हमसे बोला जाता कि X + 5% की वैल्यू बताओ, तो 20 और 5 कितना हो जाता, 25 हो जाता। लेकिन हाल फिलहाल जो इसका आंसर है वो है हमारा 20, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 46, इसके सॉरी इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, उतारिए। हाँ जी, उतार लिया, मिटा दें, हाँ, ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया है इसमें, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% के लाभ के साथ बेच देता है। खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% की हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2499 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी। मान लीजिए कि थोक व्यापारी की लागत X रुपये थी और वह 25% के लाभ के साथ, कितने, 36% के लाभ के साथ एक व्यापारी को बेच देता है। इसको व्यापारी को यानी कि 136% में बेचेगा। अब व्यापारी के लिए ये सीपी हो गया, व्यापारी के लिए सीपी क्या हो गया, एक्स का 136
36%, क्योंकि 36% का लाभ किसने कमा लिया? थोक विक्रेता ने कमा लिया है। ठीक है, तो थोक विक्रेता ने लाभ कमाकर किसको से वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, हाँ, किसको बेच दिया, सेल कर दिया, ये कर दिया उसको एक व्यापारी को। ठीक है, व्यापारी को उसने सेल कर दिया। तो व्यापारी भी अब इस पर लाभ उठाना चाहता है, और व्यापारी ने जो लाभ उठाया है वह कितना, 25% की हानि के साथ। ओहो, और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% की हानि के साथ, यानी कि भैया इसने तो 25% का लॉस खा लिया, यानी कि 75% में बेचेगा, और बेचने के बाद किसके हाथ लगेगी? ग्राहक के हाथ लगेगी। तो ग्राहक ने इसके पैसे कितने दिए हैं? ग्राहक ने इसके जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं 2400 पैसे दिए हैं, वो दिए हमें 2499 रुपए, 2499 रुपए। ठीक, तो एक्स की वैल्यू हमें चाहिए 136% हटाया बटे में 100 गुणा 75% हटाया बटे में 100 बराबर 2499। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटो, 3 8 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ओके, और क्या कर सकते हैं आप? 4 से डिवाइड कर सकते हैं 25 बार, 4 तिया 12, 4 चुक 16, 2 दूना 4, 17 दूना 34, 17 से डिवाइड करो, 17 85 नहीं, 17 चौक 68, और 17 नमा की 153, ये भी सही है, यानी पूरा पूरा इससे चला गया। तो 25 दूना कितना होता है? 50, यानी x बटे 50 बराबर 49, ये इधर क्रिया गुणा करेगा तो 49 इंटू कितना हो जाना है? 50। तो इस प्रकार जो हमारा x का मान निकलेगा वह निकलेगा 5 नाम 45 हासिल 4 20 4 24। तो 2450 रुपये में उस ग्राहक ने इस घड़ी को खरीद लिया है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वह है 2450 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 2450 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 47। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 46 को नोट डाउन कीजिए। ला 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 ला, इतने क्वेश्चंस। ओके, करेंगे। हाँ, आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 47 में? देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है हमें, एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% के लाभ के साथ बेचता है। खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% की हानि के साथ बेचता है। यदि ग्राहक 874.8 रुपये का तो क्या करता है? भुगतान करता है, यानी कि एक्स, ये एक्स रुपये जो क्रय मूल्य है वो किसका है? थोक विक्रेता का है। ओके, इसको इसको कितने लाभ के साथ बेच रहा है भैया? इसको 20% के लाभ के साथ, परसेंट हटाए बटे में 100। ठीक, अभी ये किसके पास पहुंच चुकी है? ये पहुंच चुकी है व्यापारी के पास। किसके पास? खुदरा व्यापारी के पास पहुंच चुकी है। अभी वह इस पर 10% का लॉस खाएगा। 10% का लॉस खाएगा, यानी कि 90% में दे देगा। तो ग्राहक इसको कितना पैसा दे रहा है? 874.8 रुपये, 874.8 रुपये। ठीक है जी हाँ। अभी क्या कर सकते हैं आप? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म डायरेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आपने पॉइंट हटाया बटे में आई 1 जीरो, इससे ये खत्म हो जाएगी। कोई झंझट ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। नाम नाम होता है 81, बचा कितना? 6, 6 बचा तो 9 7 63, और एक आओ 9 7 63, 9 दूनी 18। अभी बचता है हमारा 12, और जहाँ तक मुझे लग रहा है 12 से ये डिवाइड हो जाना है, नहीं भी होगा तो कर लो। 12 8 96, ओहो 12 8 96, 12 8 96 और 12 एकम 12, यानी 81 बार। तो इस प्रकार जो x की वैल्यू निकल कर आई है वो 10 बटे में है यहाँ पर x के, तो x बटे 10 बराबर 81। तो इस प्रकार से x की जो फाइनली वैल्यू निकल कर आई है वह आई है 810 रुपये। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, बता लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48।
हाँ जी, उतार लिया, आगे बढ़ जाएं। ओके, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48। ए ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, ठीक है। बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है। सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यदि डी इसे 248.40 रुपए में खरीदता है तो ए और सी को हुई हानियों के बीच क्या अंतर होगा? ओके, ए 20% की हानि पर ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु दे देता है, यानी कि ए ने एक्स रुपए में वह वस्तु खरीदी थी और 20% की हानि यानी 80% पर बी को बेच दी। अभी बी चला तो बी ने क्या किया भैया, बी ने इसे 12.5% के लाभ पर यानी कि 112.5% में इसको बेच दिया सी को। अभी सी क्या करेगा, सी इसे 8% की हानि पर 8% की हानि पर यानी कि 92% में किसको सेल कर देगा, डी को। यानी डी का ये सेलिंग प्राइस आ गया, डी का ये कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया, डी का ये कॉस्ट प्राइस आ चुका है। तो डी भैया कॉस्ट प्राइस ये परसेंटेज में हमारा वैसे कितना दे रखा है, 248.40 248.40 रुपए, ये उसका क्या है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एक्स गुणा ये हो जाएगा 4/5, बटे में क्या 100 आएगा, काट पीट के यही बचेगा। उसके बाद इसको जब आप हटाओगे, इसको भी एक काम कीजिए, आप 80/100 कर लीजिए। 80/100% हटाया। यहाँ से आप जब आप पॉइंट हटाओगे तो 112, सबसे पहले आप पॉइंट हटाओगे तो बटे में क्या आएगा, 1 जीरो और परसेंटेज का 2 जीरो, यानी कि टोटल 3 जीरो हमारे पास हो जाएगी। इसके बाद 92 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 248.4। ओके, हाँ। अभी अभी क्या करना है, जैसे आपने यहाँ से पॉइंट हटाया, बटे में आ गई एक जीरो, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो, ये वाली जीरो खत्म मत कीजिए आप, इसको लगी रहने दीजिए, ठीक। तो फिर क्या करेंगे आप, एक काम करिए, इस जीरो से ये जीरो खत्म कीजिए, क्योंकि इससे ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से हमारा मसला भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप 4 से इसको काट सकते हैं, मेरे ख्याल से 8 से नहीं काट सकते, 4 से काट सकते हैं। तो 23 चौका कितना होता है, 92 होता है, जी हाँ। तो 4 छंग 24, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, ये भी अच्छी चीज़ है। 8 7 56 और बचा 56, यानी कि 8 7 56, बहुत बढ़िया। 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा भैया, 8 7 56, बचा कितना 5, 8 7 56 और कुछ, यानी कि 11 से क्या डिवाइड होना है, 11 से कुछ डिवाइड नहीं होगा यार, ये तो फिर दिक्कत हो गई ना। 4 से काट लिया, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 4 छंग 24, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूना 8, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी अपन से ना, हाँ। तो 4 दूना 8, 4 छंग 24, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, ठीक। ओके, हाँ। अभी ये 8 नहीं गया कहीं भी, ध्यान रखिएगा इसका, बस। अब क्या कर सकते हैं आप, 23 से डिवाइड कर सकते हैं, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 46 कर तो सकते हैं यार, करें जरा, एक थोड़ा और आसान हो जाएगा। 23 दूना 46, यानी कि 6 बचा और 1 बचा, 1 बचा, 161 हो गया, 161, 23 छंग 23 7, बिल्कुल भैया 27 बार कट गया, 23 से कितने बार 27 बार ये चला गया, बस। अब और कुछ चला जाएगा, 5 2 7 दोनों आओ, 3 से चला जाएगा, 3 त्रक 3 नाम 27, है ना, 900 भी जा रहा है फिर तो, कोई बात नहीं, 3 से काटो, 3 3 9, बचा 2, 3 7 21, 3 5 15,
ओके, अभी वापस 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। ओके, अभी 25 से करेंगे, 125 इंटू 8, और 8 से 8 खत्म। क्या बचा? 100 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा। x बटे 100 बराबर 3। x की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है? 300 रुपये। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। ये तो हमने क्या निकाला है? ये तो हमने क्रय मूल्य निकाला है, वो भी किसका? शुरू वाले जो हमारा थोक व्यापारी था उसका हमने क्या निकाल लिया है? थोक विक्रेता जो है या व्यापारी जो है उसका सीपी निकाल लिया, यानी कि उसको ये बनावट में पैसा लगा होगा। ठीक है, तो ये उसको पैसा लगा है, तो फिर वो क्या कर रहा है भैया? इस 300 रुपये को किसको बेच रहा है? व्यापारी को। किसको? कौन से व्यापारी को? विक्रेता जो नहीं रहता, खुदरा व्यापारी। हाँ, यानी कि ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु दे देता है। ए 20% की हानि पर, 20% की हानि के ऊपर यानी कि 80% में दे रहा। 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 40, 240 रुपए। यानी कि ए के पास, ए का क्रय मूल्य कितना था? 300 रुपए था। ए का क्रय मूल्य कितना था? 300 रुपए था। और ए का सीपी, ए का एसपी कितना होगा? 240 रुपए। और ए का जो एसपी होगा वो किसका सीपी होगा? वो बी का सीपी होगा। हमसे क्या पूछा है? ए और सी को हुई हानि के बीच अंतर। अच्छा, तो ए को कितने की हानि हुई? ए को 20% की हानि हुई ना, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। 300 रुपये उसका सीपी था, क्रय मूल्य था किसका? 300 रुपये ए का सीपी है, सीपी 300 रुपये। इस पर 20% की हानि हुई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 60 रुपये। 60 रुपये की हानि ए को हुई, और बी इसे 12% के लाभ पर सी को बेचता है। सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है। यानी कि ए और सी को हुई हानियों के बीच अंतर। ठीक है भैया, यानी कि अब आपको सी का भी क्या निकालना होगा? ये हानि लॉस है, लॉस इसका, ए का लॉस। ठीक, हाँ, तो ए का क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये। ए का क्रय मूल्य 300 रुपये है। ठीक है, तो इसने 80% पर किसको बेच दिया? बी को बेच दिया। अभी बी को तो 80% पर इसने बेच दिया, लेकिन बी भी तो सी को बेचेगा, और ये बेचेगा भैया 112.5 और बटे में 3 जीरो पे बेचेगा। सीधी सी बात है। 2 3 से 3 जीरो खत्म। उसके बाद क्या बचता है हमारा? डिवाइड कर सकते हैं 25 से। 25 चुका 100, क्योंकि 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। 25 से इसको डिवाइड करो, 25 चुका 100, 25 चुका 100, 100 चला गया, 25 पंच 125, और ये हो जाएगा हमारा 45 दूनी 90, 270 रुपये। 270 रुपये किसको? ये हमारे पास सी का आ गया। और सी को कितने परसेंट का? 8% का लॉस हुआ ना। 0 से 0 खत्म, 8 7 56, हासिल आई 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 21.6 रुपये। इतने की इसको हानि हुई। इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.4, 0.4। और यहाँ से, अच्छा 0.4, हाँ 0.4, ठीक, ओके, 2 तो 8, 3 तो 3, 38.4 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो ये आंसर होना चाहिए है 38.4 रुपये। ठीक भैया, तो 38.4 रुपये हमारा क्या है? राइट आंसर है। इतना हमें क्या हो रहा है? ए और सी का ये हानि का क्या है? अंतर है, डिफरेंस है। सी का सीपी कितना आया था? 270 रुपये। सी का सीपी, सी का सीपी जो है वह है 270 रुपये। तो इस प्रकार से उसकी हानि निकाल लेंगे। 8% का क्या हो रहा है? उसको हानि हो रही है 8% की, यानी कि 38.4 क्या आ जाएगा? ये 38.4 रुपीज़ की क्या होगी? उसको हानि होगी, इतना उसे लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने 48 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है ना। इसके आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 से। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ में हम प्रैक्टिस सेट्स भी करवा रहे हैं, वो भी किसके लिए? एसएससी जीडी 2024 के लिए, और साथ में आरपीएफ कांस्टेबल, और साथ में एसएससी के लिए, सॉरी, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। बाकी एसएससी में तो चल ही रहा है। ठीक है, हाँ, बाकी ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए यही सही। बस आज के लिए इतना काफ़ी था, इसके आगे पढ़ेंगे कल। जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।